नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है जीआई टैग या भौगोलिक संकेत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में हमको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के तहत एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेत भी आते हैं। तो ये उस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या संभावित प्रश्न इससे आपके बन सकते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, है ना, या जिसको हम कहते हैं आपका भौगोलिक संकेत। अब भौगोलिक संकेत क्या होता है? भौगोलिक संकेत जो है वो किसी एक विशेष उत्पाद को दिया जाता है ना। उत्पाद भी हो सकता है, हस्तशिल्प भी हो सकती है ना। तो किसी एक उत्पाद या आपका हस्तशिल्प को दिया जाता है जो किसी एक विशेष क्षेत्र से क्या रखता है, आपका संबंधित होता है ना। जैसे मान कर चलिए अगर हम देखें तो भाई चावल की एक प्रजाति होती है बासमती। अब हमने जैसे कहा बासमती, तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आया? चावल, क्योंकि बासमती किसको आपका जो है वो प्रदर्शित कर रहा है? चावल को कर रहा है। ठीक, ऐसी हमने कहा कि भाई आपका दार्जिलिंग की चाय, है ना, या हमने कहा कि भाई रसगुल्ला, तो आप बंगाल चले गए सीधे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपके किन्हीं उत्पाद को जब किसी विशेष आपके क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए या किसी विशेष क्षेत्र का जब कोई उत्पाद आपका फेमस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका महत्व बढ़ाने के लिए हम उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेट जो है वो आपका देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भाई जैसे ही हमने क्या देखा, आपका रतलाम देखा, तो भाई रतलाम में आपका क्या फेमस हो गया, या हमने नाम लिया क्या भाई आपका रतलामी सेव। अब रतलामी सेव ने क्या बताया कि भाई आपके रतलाम के क्या है भाई आपके सेव फेमस है। हमने कहा क्या भाई आपका बनारसी साड़ी। तो अब जो है बनारसी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो बनारसी साड़ी जो है वो किसको डोनेट कर रही है? जो आपकी बनारस में बनती है, बनारस का जो आपका आर्ट है। तो इनको क्या है भाई आपका, इनका महत्व ज़्यादा है क्योंकि इनकी ब्रांडिंग हमने वैश्विक लेवल पर की है। या अगर हम बात करें तो भाई इनको जो है वो क्या है आपका, हमने जो है वो महत्व ज़्यादा दिया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए जीआई टैग आपका जो है भौगोलिक संकेत जो है वो ओडीओपी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या देखा कि ओडीओपी योजना का उद्देश्य ये था कि हम एक जिले के एक उत्पाद को क्या करें भाई आपका चयन करें उसका, और उसकी जो है वो आपका वैश्विक स्तर पर क्या करें, आपका ब्रांडिंग वगैरह करें। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी ब्रांडिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसका संबंध अब उस क्षेत्र विशेष से हो जाता है। जैसे कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो अब कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग किसको मिला हुआ है? झाबुआ को मिला हुआ है। तो अब उस कड़कनाथ मुर्गे का जो आपका इंडिकेशन है वो किसके साथ जुड़ चुका है? झाबुआ के साथ जुड़ चुका है। तो अब झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का महत्व क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। सेव आपके कई जगह पर बनते हैं, लेकिन रतलामी सेव को जीआई टैग मिला हुआ है। तो भाई कोई ना कोई विशेषता है जिसके कारण इसको जीआई टैग मिला है और इसका महत्व क्या हो गया? आपका बढ़ गया, है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा। तो जीआई टैग का जो आपका टैगलाइन है वो ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने पहला टारगेट बनाया कि ओडीओपी के तहत एक उत्पाद का चयन किया, उसके बाद उसकी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं क्या मिल जाए भाई आपका जीआई टैग मिल जाए। जैसे आप देखेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत सारे जीआई टैग मिले। 2023 में आपके लगभग 9 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अभी मध्य प्रदेश में टोटल 19 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ, जिनमें से अगर हम देखें तो लगभग 2023 में ही आपका 9 उत्पादों को मिला हुआ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको आपका वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। तो ओडीओपी का ही एक अगला स्टेप या ओडीओपी का ही अगला जो आपका प्रमोशन हो गया या वर्ल्ड लेवल पर जो प्रमोशन हो गया उसको हम क्या कहेंगे भाई आपका, कि वो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस उत्पाद को हम क्या दिला सके भाई आपका जीआई टैग दिला सके। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो आपका भौगोलिक संकेत होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। एक चीज ध्यान रखना, एक शब्द आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा। आपकी बुद्धि से अर्जित की गई संपदा, जिसमें कोई साहित्य वगैरह हो सकता है ना, कोई उत्पाद वगैरह हो सकता है।
तो बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण के लिए आपके जो है कुछ अधिकार हैं जिनको हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, और इस बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ध्यान रखिएगा आपका भौगोलिक संकेतक भी आते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा कि भाई भौगोलिक संकेत या जीआई की टैग की अगर हम बात करते हैं तो ये होते क्या है, ये आपका एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जो आपका किनके द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग विशेष उत्पादों पर किया जाता है। जैसे हमने देखा सेव क्या है, उत्पाद है, हमने लगा दिया रतलामी सेव, तो रतलामी सेव क्या है, आपका एक उत्पाद है। बनारसी साड़ी क्या है, आपका एक उत्पाद है। चिन्नौर चावल क्या है भाई, आपका एक उत्पाद है। हमने देखा भाई नागपुरी संतरा क्या है, आपका एक उत्पाद है जो आपने विशेष टेस्ट के लिए, खट्टेपन के लिए और अपनी महक के लिए फेमस है। तो कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा कि भाई इसका उपयोग हम जो है उन विशेष उत्पादों पर करते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान या मूल रूप से संबंधित होते हैं। मतलब ऐसे उत्पाद जो विशेष हों और जिनका संबंध किसी एक पर्टिकुलर स्थान से हो, चाहे वो किसी शहर से भी हो सकता है। जैसे हम देखेंगे महेश्वरी साड़ी, अब महेश्वर क्या है, आपका शहर है। हम खरगोन की साड़ी नहीं कहते, क्या कहते हैं, महेश्वरी साड़ी। मतलब खरगोन के अंदर भी आपका महेश्वर शहर है जिसको क्या मिला हुआ है भाई, आपका जिसकी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। हम देखते हैं चंदेरी साड़ी, हम देखते हैं रतलामी से, और रतलाम क्या है भाई, आपका एक जिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये एक शहर के स्तर पर भी हो सकता है, एक जिले के स्तर भी उस पर हो सकता है। और हम देखते हैं कि भाई आपका बंगाल का रसगुल्ला हो गया, तो भाई एक आपके राज्य के स्तर का भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये आपके उन उत्पादों, उन विशेष उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट स्थान से क्या होते हैं भाई, आपका संबंधित होते हैं। और ये स्थान आपका शहर भी हो सकता है, ये आपका जिला भी हो सकता है, और ये आपका कोई राज्य भी हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद अब जीआई टैग क्यों मिलता है, जीआई टैग मिलने का फायदा क्या है। तो पहली चीज तो कि भाई उस स्थान की ब्रांडिंग हो गई, उस स्थान का एक विशेष महत्व मिल गया, उसको ये अधिकार मिल गया कि उसका उत्पादन, जैसे मान लीजिए रतलामी सेव है तो भाई इसका उत्पादन आपका हमेशा रतलाम के नाम से जाना जाएगा। या आपका कड़कनाथ मुर्गा केवल कहाँ का आपका फेमस रहेगा, झाबुआ का, तो उनका क्या हो जाता है, आपका महत्व हो जाता है। ठीक, तो भाई जीआई टैग का काम क्या है, जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि भाई इसका जो आपका उपयोग है वो केवल उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही क्या है भाई, आपका मिल सके, या उसका उपयोग या उस लोकप्रिय उत्पाद का प्रयोग उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग कर सकें। अब इससे क्या होता है भाई, रोजगार का भी सृजन होता है, उस शहर की अर्थव्यवस्था को भी क्या होता है भाई, आपका महत्व मिलता है, अर्थव्यवस्था भी आपका डेवलप होती है। तो लाभ इसके बहुत सारे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कभी रिटर्न एग्जाम हो तब हम लाभ पढ़ेंगे, अभी केवल हम देखेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के जो हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई आपका भौगोलिक संकेतक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो बता दिया क्या होता है, दूसरा बता दिया इसका उपयोग कि भाई इसका जो है ये जीआई टैग ये इंश्योर करता है कि भाई जो अधिकृत उत्पाद है आपका वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही क्या करें भाई, आपका प्रयोग करें, और दूसरों को क्या है भाई उसका उस उत्पाद का नकल करने से क्या है आपका बचाया जाता है। जैसे बनारसी साड़ी मैंने आपको उदाहरण दिया, चंदेरी साड़ी आपको उदाहरण दिया है ना। फिर हम बात करें बासमती राइस, तो बासमती राइस आपका एक अलग उत्पाद है, एक क्वालिटी है। बासमती राइस को अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है। और हम बासमती राइस इतना फेमस क्यों हुआ है, क्योंकि उसको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे हम देखेंगे दार्जिलिंग की चाय फेमस है ना, डिंडीगुल के ताले फेमस है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये इतने फेमस क्यों, क्योंकि इनकी एक अपनी विशेषता है, इनका संबंध एक विशेष स्थान से। भाई ताले तो बहुत जगह बनते हैं, लेकिन डिंडीगुल के ताले ही क्यों फेमस है। चाय बहुत जगह होती है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय क्यों फेमस है। साड़ियाँ बहुत जगह होती हैं, लेकिन बारासिवनी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी, बनारसी साड़ी क्यों फेमस है, कांचीपुरम साड़ी क्यों फेमस है, क्योंकि भाई इनकी कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है। तो हमने क्या किया, इन विशेषताओं वाले उत्पादों को उस स्थान के साथ जहाँ पर ये बनाई जाती हैं उनके साथ अटैच कर दिया या उनके साथ जोड़ दिया, और उसको हमने क्या कह दिया कि भाई जीआई टैग या भौगोलिक संकेत हमने कह दिया। ठीक, चलिए
आगे अगर हम देखें भौगोलिक संकेत में तो ध्यान रखना ये आपका रेगुलेट कैसे होता है। तो एक अधिनियम आया 1999 में जिसको कहा गया वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। प्रश्न पूछा जा सकता है भारत में जीआई टैग का रेगुलेशन या विनियमन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो अब क्या होगा, या तो नाम कुछ और दे देगा, या तो इस ब्रैकेट के अंदर पंजीकरण और संरक्षण की जगह कुछ और दे देगा, या तो ईयर क्या कर देगा आपका चेंज कर देगा। तो ये तीन ही संभावनाएं हो सकती हैं फेरबदल में, है ना। तो ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपका एक ऑप्शन ये होगा। तो ये आया कब भाई, ध्यान रखना 1999 में। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई आपका जो है ये अधिनियम 1999 में आया, लेकिन लागू कब से हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 15 सितंबर 2003 से। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई आपका जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 तहत के इसका 1999 के तहत इसका रेगुलेशन किया जाता है, जो इम्प्लीमेंट या इन्फोर्समेंट में कब से आया, 15 सितंबर 2003 से आया। और भाई ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग चाय जो है वो आपका पहला जीआई टैग था, जिसको आपका मतलब पहला भारतीय उत्पाद था जिसको क्या मिला, आपका जीआई टैग मिला। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो चंदेरी साड़ी आपका पहला उत्पाद था जिसको क्या मिला भाई, जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक, अब ध्यान रखना ये जीआई टैग मिलता कितने वर्षों के लिए भाई, आपका टोटल 10 वर्षों के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है। लेकिन इसको आप क्या करा सकते हैं, आगे चलकर 10 साल के बाद भी रिन्यू करा सकते हैं। तो ध्यान रखना जीआई टैग क्या है, जीआई टैग एक विशेष प्रकार का आपका बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है, या जब हम किसी उत्पाद को उस विशेष क्षेत्र के नाम से या उसकी विशेष प्रजाति के नाम से जाने और उसकी कुछ अपने आप में विशेषता हो तो उसको क्या दिया जाता है, आपका जीआई टैग दिया जाता है। इसका विनियमन किससे होता है, तो भाई ध्यान रखना वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 अधिनियम आपका है जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। इसके तहत इसको आपका विनियमित किया जाता है या इसको रेगुलेट किया जाता है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा आपका जो है वो पहली जो उत्पाद था वो दार्जिलिंग चाय थी जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था। 10 सालों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने पर 10 सालों के लिए प्राप्त होता है, जिसको आप 10 साल के बाद रिन्यू भी करा सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अब देखो मैंने क्या कहा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, हम एक गलती क्या करते हैं याद करने की, समझ रहे हैं, जबकि हमको प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं। आपको केवल क्या करना है, 4 विकल्प वहां पर आएंगे। देखो कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा जहां पर डेटा वाली बात आती है या कुछ ऐसे फैक्ट्स वाली बात आती है तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जब वहां पर ऑप्शन देखें तो आपको क्या आ जाए भाई, समझ में आ जाए, आप उस ऑप्शन को पहचान सकें। भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है, 4 में से एक आंसर होता है, आपको 4 में से एक आंसर पहचानना है, ना कि आपको वहां पर आंसर लिखना है। तो हमको किस हिसाब से पढ़ना है कि हम पहचान सके। तो अब ध्यान रखना कि जीआई पंजीकरण का जो विनियमन है ये कौन करता है, तो ध्यान रखना ये करता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। प्रश्न बन सकता है कि भाई जो जीआई टैग है उसको भारत में रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका है वो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा आपका जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत आपका एक विभाग है जिसका नाम क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक, हमने कल पढ़ा था DPIIT पढ़ा था हमने, वही आपका ये विभाग है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपका ये विभाग कौन सा है, जो ODOP को आपका रेगुलेट करता है, जिसको क्या कहा जाता है, DPIIT। ठीक, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये ध्यान रखना ये डिपार्टमेंट है जो ODOP और जीआई टैग दोनों को रेगुलेट करता है। ठीक, और अगला ध्यान रखना जीआई रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए हमको जो है वो कहाँ आवेदन करना होता है, तो भाई ध्यान रखिएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ
पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, इसके जो आपके जो एक अगर हम बात करें एक नियंत्रक होते हैं, उनके पास क्या करना पड़ता है, आपका आवेदन करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स या के हिसाब से ध्यान रखना भाई, प्रश्न बन सकता है कि जीआई टैग प्राप्त करने के लिए हमको पंजीकरण कहाँ करना होता है, तो भाई वो करना होता है आपका CGPDTM में, ठीक, आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट उत्पादों पर प्राप्त होता है, नए आविष्कार पर प्राप्त होता है, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना आपका चेन्नई में है। ये सारे प्रश्न जिसको मैंने आपका सर्कल या अंडरलाइन किया है, ये भाई किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देख लिया हमने कि भाई 1999 में एक्ट आया, 2003 से लागू हुआ, 10 सालों के लिए मिलता है। पहला उत्पाद कौन सा था आपका, दार्जिलिंग चाय थी। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई इसको जो है आपका वो व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आपका DPIIT है वो क्या करता है, लागू करता है। और भाई इसके लिए आपको जो आवेदन देना होता है वो कहाँ देना होता है, आपका CGPDTM में आपका देना होता है, या कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के ऑफिस में देना होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, चेन्नई में। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई जीआई टैग किन उत्पादों को दिया जाता है, प्रश्न ये है, प्रश्न बन सकता है कि भाई जीआई टैग किनको दिया जाता है। तो ध्यान रखना, एक तो आपका भाई कृषि से जुड़े हुए उत्पाद, जैसे उत्तराखंड का तेज पत्ता हो गया, बासमती चावल हो गया, कृषि संबंधित उत्पाद है। चिन्नौर चावल हो गया, क्या है भाई आपका, कृषि संबंधित उत्पाद है। दार्जिलिंग टी क्या है भाई आपका, कृषि संबंधित उत्पाद है। ठीक, तो क्या हो गया भाई आपका शरबती गेहूं क्या है आपका, कृषि संबंधी उत्पाद है। तो एक तो हो जाएगा कृषि संबंधित उत्पाद। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका हैंडक्राफ्ट हो गया या हस्तशिल्प हो गया, जैसे बनारस की साड़ी हाथों से बनाई जाती है, ठीक, चंदेरी की साड़ी हो गई। इसके बाद भाई आपका जो है सोलापुर की चद्दर या सोलापुर की आप चप्पल भी सुनते होंगे, कर्नाटक का सिल्क हो गया। इसके बाद महेश्वर साड़ी हो गई, है ना। ये सब क्या है भाई आपके हस्तशिल्प हैं, ये सब आपके हाथों से बनाए जाने वाले हैंडक्राफ्ट हैं, तो हैंडक्राफ्ट को मिलता है। तो ध्यान रखना, एक तो कृषि हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई आपका हस्तशिल्प हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, कोई भी आपका उत्पाद, है ना, कोई भी आपका विशेष उत्पाद। जैसे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो है गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला हुआ है, कन्नौज का क्या है भाई आपका इत्र को मिला हुआ है। हम बात करें तो भाई रतलाम के किसको मिला हुआ है, रतलामी सेव को मिला हुआ है। आप इंदौर में आएंगे तो इंदौर में जो है वो चमड़े के खिलौनों को क्या मिला हुआ है भाई आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोंड पेंटिंग भी क्या है आपका एक तरीके से हस्तशिल्प हो गया, है ना, या उत्पाद आपका हो गया। आप देखेंगे तो ये क्या है भाई आपका, हमने देखा खेती, इसके बाद अगर हम देखें तो भाई आपका हैंडक्राफ्ट हो गया, उत्पाद हो गया, और इसके बाद आपकी खाद्य सामग्री हो गई, है ना। जैसे रतलामी सेव आपका मेनली आएगा किसमें भाई आपका खाद्य सामग्री में आएगा, कड़कनाथ मुर्गा हो गया, रसगुल्ला हो गया, भुजिया हो गई, है ना। ये सब क्या है भाई अगर हम देखें तो ये आपके खाद्य पदार्थों में आएंगे। ठीक, तो चार आपकी कैटेगरी में जो है वो जीआई टैग दिया जा सकता है। एक तो कृषि में, कृषि उत्पाद जो हो गए, दूसरा किसमें भाई आपका हस्तशिल्प में हो गया, तीसरा कोई प्रोडक्ट हो गया उस क्षेत्र का, और चौथा अगर हम बात करें तो कोई भी आपका जो है वो फूड आइटम हो गया, उसको क्या मिलता है आपका जीआई टैग मिलता है। प्रश्न बन सकता है इनमें से किस क्षेत्र में जीआई टैग नहीं दिया जाता है ना। आपको 3-4 जो है वो चीज़ें दे दी और उसके बाद आपका जो है वो एक आपको विकल्प दे दिया जो आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना, जीआई टैग 2 प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से। एक तो वो जीआई टैग जो किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं, जैसे मैंने कहा रतलामी सेव, अब ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, रतलाम को। मैंने कहा चंदेरी साड़ी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, चंदेरी को। महेश्वरी साड़ी, महेश्वर को। तो एक तो क्या हो गया, जिनका नाम या जो किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक जीआई टैग उस टाइप आपका एक प्रकार वो होता है जो किसी स्थान को बताते हैं। जैसे बनारसी साड़ी हो गई, बनारस को इंडिकेट कर रही है, रतलामी सेव रतलाम को इंडिकेट कर रहा है, दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग को इंडिकेट कर रही है। और दूसरा अगर हम बात करें
उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है जो किसी एक विशेष उत्पाद को बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा सरबती, तो सरबती किसको आपका इंडिकेट कर रहा है? गेहूं को। हमने कहा बासमती, चावल को कर रहा है ना। तो अगर हम देखें तो भाई आपका जैसे अल्फांसो क्या हो गया? आपका आम। सुंदरजा क्या हो गया? आम। ठीक, अब सुंदरजा रीवा को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। सुंदरजा क्या है भाई? आपकी आम की प्रजाति है। बासमती क्या है भाई? आपका चावल की प्रजाति, तो बासमती चावल। ठीक, तो ध्यान रखना कि दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो किसको दिखाता है भाई? आपका स्थान को इंडिकेट करता है, और दूसरा जो है वो किसको इंडिकेट करता है भाई? ध्यान रखिएगा, उत्पाद को इंडिकेट करता है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख चीजें हो गई जीआई टैग के बारे में। अब सीधे आते हैं मध्य प्रदेश में जीआई टैग, तो लगभग 19 जीआई टैग है, उनको हम देख लेंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना, जून 2024 तक अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को कुल 19 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को कुल 19 जीआई टैग जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। और पहला जो जीआई टैग प्राप्त हुआ था वो किसको मिला था भाई? आपका चंदेरी साड़ी को मिला था। और ये चंदेरी साड़ी को कब मिला था? ध्यान रखिएगा, 2008 में जो है ये प्राप्त, 2005 में जो है ये प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना, पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को 2005 में मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के 19 जीआई टैगों में से, तो 17 जीआई टैग तो मध्य प्रदेश को ही मिले हैं, लेकिन 2 जीआई टैग अगर हम बात करें तो हमको ज्वाइंट रूप से मिले हैं या संयुक्त रूप से मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक है आपका कौन सा? देसावरी पान। ठीक, और देसावरी पान जो है इसके लिए मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश का जो आपका हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है ना आपका, जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, तो बुंदेलखंड यूपी में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी आता है। तो यहाँ के देसावरी पान को क्या मिला है भाई? आपका जीआई टैग मिला है, जो एमपी और यूपी साझा करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, दूसरा है आपका नागपुरी संतरा। और नागपुरी संतरा जो है वो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जो है वो आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मतलब दोनों को ज्वाइंट रूप से मिला हुआ है, दोनों जगह के उत्पाद आपके फेमस रहेंगे। एमपी में ध्यान रखना छिंदवाड़ा हो जाएगा, और महाराष्ट्र में जो है वो आपका नागपुर हो गया। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, जून 2024 तक 19 जीआई टैग है। पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को मिला हुआ है। 19 जीआई टैग में 17 मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं, 2 जो है वो आपका ज्वाइंट रूप से मिले हुए हैं। और वो कौन से हैं आपके? एक देसावरी पान है जो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, और दूसरा नागपुरी संतरा है जो आपका छिंदवाड़ा और नागपुर को प्रदान किया गया। ठीक, चलिए अब आते हैं किसमें भाई? आपका पूरे एक मैप में, कि भाई कहाँ पर आपके जो है मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। तो एक मैप बना लीजिए पहले आप, उसमें हम सीधे लोकेट करते हुए चलते हैं। ठीक, चलिए चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका अशोकनगर है, और सबसे पहला मध्य प्रदेश को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो ध्यान रखना, वो आपका अशोकनगर में हुआ है। और अशोकनगर को किस चीज़ का जीआई टैग मिला है भाई? आपका चंदेरी साड़ी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अशोकनगर को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये किसके लिए हुआ है भाई? आपका चंदेरी साड़ी के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला उत्पाद था, कब मिला है भाई इसको? 2005 में। ठीक, चलिए तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई चंदेरी साड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं ये किस वर्ग में मिला है तो आप क्या बोलेंगे? इसको आपका हस्तशिल्प कहेंगे। किस में मिला है भाई? आपको हस्तशिल्प में मिला है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जीआई टैग जो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है वो हुआ था इंदौर को। और इंदौर में क्या भाई? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, जिनको सन 2008-9 में क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना, अशोकनगर, चंदेरी साड़ी। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई आपका जो है चमड़े के खिलौने कहाँ पर? आपका इंदौर। और ये किस में आएगा? किस कैटेगरी में आएगा? हस्तशिल्प में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो धार का नाम सुना है, और धार में ध्यान रखिएगा, धार में जो है वो किसको मिला हुआ है? आपका बाघ प्रिंट को मिला हुआ है। तो ध्यान रखना, धार जिले में जो है
वो किसको भाई आपका बाघ प्रिंट जो कपड़ों में किया जाता है, जिसको हमने ओडीओपी के तहत भी चुना है, तो बाघ प्रिंट को जो है वो क्या मिला है भाई आपका जीआई टैग मिला है। और कब मिला है, तो ये भी मिला है इसको 2008 के आसपास। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, अगला हो जाएगा आपका भाई धातु शिल्प, या जिसको हम कहते हैं आपका बेल मेटल। ये दो राज्यों को, आपका दो जिलों को मिला हुआ है, एक तो यहाँ पर दतिया है और दूसरा यहाँ पर टीकमगढ़ है। इन दोनों को संयुक्त रूप से किसके लिए मिला हुआ है भाई आपका बेल मेटल वर्क के लिए जीआई टैग मिला है, या इसको आप कह सकते हैं धातु शिल्प का जो है वो आपका एक प्रकार है। और यहाँ से आपकी धातुओं की खासकर ध्यान रखिएगा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो आपकी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तक में जो है वो आपका एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेनली क्या होती है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं आपकी धातु से। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना बेल मेटल आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा दतिया और टीकमगढ़। तो ध्यान रखना भाई, अगर हम बात करें तो दो जिले कौन से हो गए, दतिया हो गया और यहाँ पर आपका टीकमगढ़ हो गया। तो इसको क्या मिला है भाई आपका जीआई टैग मिला हुआ है। और कब मिला हुआ है, तो इसका ईयर लिख लीजिएगा, इसको भी जीआई टैग मिला है आपका 2008-9 में। ठीक, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं ईयर ही बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे 2008-9 में जो है वो आपके 3 लोगों को मिल गया। कौन कौन सा, इंदौर को, धार को और जो है वो आपका धातु शिल्प है आपके दतिया और टीकमगढ़ का। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा कौन सा आपका रतलामी सेव हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका रतलाम वाला एरिया। और यहाँ पर किसको मिलेगा भाई आपका रतलामी सेव को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए और रतलामी सेव को कब मिलेगा, 2012 में। ठीक, चलिए तो भाई 2012 में रतलामी सेव को मिल जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका महेश्वरी साड़ी। और महेश्वरी साड़ी कहाँ पर भाई आपका खरगोन जिला। ठीक, तो ध्यान रखना खरगोन जिले में अगर हम बात करें तो भाई आपका किसको मिला होगा, महेश्वरी साड़ी को मिला है। तो ध्यान रखिएगा महेश्वरी साड़ी भी अपनी डिज़ाइन और चौड़े बॉर्डर के लिए जानी जाती है। तो ध्यान रखना महेश्वरी साड़ी को मिला। और ये कब मिला है भाई, ये मिला है इसको आपका 2014 में। ठीक, 2014-15 ध्यान रखिएगा। तो इसको भी 2014-15 में जो है ये आपका जीआई टैग मिला है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा आपका नागपुरी संतरा। और मैंने बताया कि भाई नागपुरी संतरा मेनली आपका 2 राज्यों के बीच बटा हुआ है ना। तो ध्यान रखना एक तो आपका छिंदवाड़ा हो गया है ना, तो छिंदवाड़ा आपका मध्य प्रदेश में हो गया। तो भाई ध्यान रखना आपका नागपुरी संतरा। ठीक, और नागपुरी संतरा जो है वो 2 राज्यों के बीच जीआई टैग है, एक आपका मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसको भी आपका 2014-15 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला आपका हो जाएगा कौन सा भाई 2018 में झाबुआ। और झाबुआ में ध्यान रखिएगा किसको मिला हुआ है जीआई टैग भाई आपका कड़कनाथ चिकन को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कड़कनाथ जो है वो अपने काले मांस के लिए जाना जाता है। काले रंग का चिकन होता है ना, काले मांस के लिए आपका जो है वो जाना जाता है। इसका रक्त भी आपका काला होता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला जो है वो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका कब मिला, 2018 ध्यान रखना। ठीक, 2018 में मिला हुआ है। चलिए इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला जीआई टैग कौन सा हो जाएगा आपका चिन्नौर चावल है ना। ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी हाल ही में मिले। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना बालाघाट में जो है वो किसको मिला है भाई आपका चिन्नौर चावल को मिला है। और कब मिला है, 2021 में मिला है। मैंने बताया था कि भाई ये आपका विवाद 2 जिलों के बीच में था, एक तो भाई मध्य प्रदेश का बालाघाट हो जाएगा और दूसरा भंडारा जिला हो जाएगा। कहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो भंडारा जिला आपका महाराष्ट्र में। इन दोनों के बीच विवाद था और अंत में मिला किसको भाई ये टैग आपका जो है वो ध्यान रखिएगा बालाघाट को मिला है। इसके बाद भाई आपका जो है 2021 में ही मैंने बताया कि भाई आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक पान है जिसका नाम क्या है भाई आपका देसावरी पान है। और ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश के बीच जो है इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है भाई जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अब 2023 के ध्यान रखो जो 9 उत्पाद है। ठीक, 2023 में अगर हम बात करें तो मुरैना गजक ध्यान रखना।
ठीक। मुरैना गजक अपने टेस्ट के लिए फेमस है, तो 2023 में मिला हुआ है। ठीक, या मैं इसको एक काम करता हूँ, एक अलग कलर से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, मुरैना गजक हो गया 2023 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 2023 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी मिले हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जबलपुर में ध्यान रखना, जबलपुर में जो है वो आपका स्टोन आर्ट या जिसको हम कहते हैं आपका प्रस्तर या जिसको हम कहते हैं आपका पत्थर। ठीक, तो भाई ध्यान रखना पत्थर की जो आपकी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं या प्रस्तर शिल्प जो है उसको जीआई टैग मिला है। और भाई कहाँ पर आपका जबलपुर, और जबलपुर में विशेष रूप से क्या भाई आपका भेड़ाघाट, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा आपका डिंडोरी। डिंडोरी में 2 चीज़ों को जो है वो आपका जीआई टैग मिला है 2023 में। ठीक, तो ध्यान रखना डिंडोरी में एक तो गोंड पेंटिंग हो जाएगी, ये भी आपका हस्तशिल्प में आ जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका लोह शिल्प या आपका जो आयरन आर्ट होता है इसमें क्या मिला हुआ है भाई, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो 2023 में ही ध्यान रखिएगा ग्वालियर को जो है वो ग्वालियर की कालीन के लिए क्या मिला है भाई आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना ग्वालियर की कालीन के लिए क्या मिला हुआ है भाई, जीआई टैग मिला हुआ है, किसको भाई आपका ग्वालियर को। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो बालाघाट में ध्यान रखिएगा चिन्नौर चावल के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र में पहला जीआई टैग। ठीक, तो ध्यान रखना कृषि में मध्य प्रदेश को पहला जीआई टैग मिला है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहला जीआई टैग। और बालाघाट में एक स्थान है वारा सिवनी, और वारा सिवनी की साड़ी को भी क्या मिला है 2023 में, ध्यान रखिएगा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, तो बालाघाट में 2 हो गए, कौन कौन से, चिन्नौर और वारा सिवनी साड़ी, और डिंडोरी में 2 हो गए, गोंड पेंटिंग और लोहा शिल्प हो गया। इसके बाद भाई ध्यान रखना सरबती गेहूं। ठीक, तो ध्यान रखना सरबती गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विदिशा और सीहोर। ठीक, तो ध्यान रखना विदिशा और सीहोर को भाई इन एक साथ क्या मिला है आपका सरबती गेहूं के लिए जीआई टैग मिला है। तो ध्यान रखिएगा सरबती गेहूं के लिए किसको मिला हुआ है, विदिशा और सीहोर को मिला हुआ है। उज्जैन को ध्यान रखिएगा, उज्जैन को मिला हुआ है आपका बटिक प्रिंट, अभी हमने पढ़ा था ना ओडीओपी में, तो ध्यान रखिएगा बटिक प्रिंट के लिए किसको मिला हुआ है भाई आपका उज्जैन को मिला हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अंत में लिख लीजिएगा रीवा, और रीवा में किसको मिला है भाई, ध्यान रखना आपका सुंदरजा आम को मिला है। और सुंदरजा आम की विशेषता क्या है कि भाई ये आपका एक ऐसा आम है जिसको आपके जो मधुमेह रोगी हैं या आपके शुगर वाले लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं भाई आपका खा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के टोटल जीआई टैग हो गए, 19 जीआई टैग मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना। 1999 के एक्ट के तहत दिए जाते हैं, 2003 से लागू हुआ है। ठीक, और आपका जो है वो DPIIT विभाग जो आपका है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वो इसको क्या करता है आपका रेगुलेट करता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थान को दिखाता है, एक उत्पाद को दिखाता है। ये सारी चीज़ें लगभग ध्यान रखिएगा जीआई टैग के बारे में। 4 प्रकार के दिए जा सकते हैं, कृषि क्षेत्र में हो गया, इसके बाद हस्तशिल्प हो गया, कोई विशेष उत्पाद हो गया, और आपका खाद्य सामग्री हो गया। तो लगभग इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा। यहाँ लास्ट में जो है वो ये आपको मैंने चार्ट दे दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें केवल एक करेक्शन कर लेना, आपका जो है वो महेश्वरी साड़ी ऊपर चला जाएगा और रतलामी सेव जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो इसको एक बार आप चाहें तो भाई जो है वो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि किस वर्ग से संबंधित है ना। जैसे भाई आप देखेंगे हस्तशिल्प वस्त्र में आपका जो है वो 3 हो गए, कृषि संबंधी, खाद्य संबंधी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो दे दी हैं, तो इसको एक बार आप जो है वो देख लीजिएगा। इससे बाहर जो है मुझे लगता है प्रश्न नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।